बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने चेस्टर हिल भ्रष्टाचार प्रकरण, हालिया हत्या मामले और महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पारदर्शिता, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चेस्टर हिल प्रकरण पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया है, उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जाँच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दो टूक में कहा कि यदि जाँच के दौरान कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाता है या जांच को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं हाल ही में सामने आए सिया गुलेरिया हत्याकांड पर मंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना को पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था तब चरमराई हुई मानी जाती जब संगठित अपराध या गिरोहबद्ध घटनाएं सामने आती हैं, जबकि यह मामला प्रथम दृश्यता से व्यक्तिगत स्तर का प्रतीत होता है। आरोपी की मानसिक स्थिति और घटना के कारणों की जाँच भी की जा रही है। जगत सिंह नेगी ने विपक्ष से अपील की है कि ऐसे संवेदनशील मामलों का राजनीतिकरण न किया जाए और समाज में शांति व संतुलन बनाए रखने में सहयोग किया जाए। महिला आरक्षण और विशेष बैठकों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है और इस दिशा में उठाए जा रहे सभी कदम पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितताएं या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो है पार्लियामेंट से पास हो गया था, कानून भी बन गया, परंतु 23 के बाद 24, 25, 26 तक इसको जो है इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अब ये महिला आरक्षण के आड़ में अपना एजेंडा इनका ये था कि उसी बिल के अंदर जो है जो संशोधन विधेयक जो है उसमें इन्होंने जो सीटों को लेकर, परिसीमन को लेकर जो बात की है और आरक्षण के नाम पर जो है परिसीमन कराकर ये जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे, जो कि सरासर गलत था। और विपक्ष ने इसका डट कर जो है मुकाबला किया पार्लियामेंट के अंदर, और जो इनकी मंशा थी भाजपा की वो सफल नहीं हो पाई। ये जो है देखा जाए तो महिलाओं को जो है आरक्षण देने के हक में नहीं है, और महिलाओं के आरक्षण के बिल के जो कानून बना उसकी आड़ में पूरे देश का जो है ये जो परिसीमन कराकर, और परिसीमन भी कौन से उससे कर रहे हैं, सेंसस आपका जो है 2011 को लिया जा रहा है, जबकि आपका सेंसस जो है 2026 का शुरू भी हो गया है। तो अभी क्या जल्दी आपको लगी है। और दूसरा जो है बंगाल में और तमिलनाडु के चुनाव को ध्यान में रखकर आप इसको टारगेट कर रहे हैं कि अगर बिल गिर जाए तो आप गुमराह करेंगे। पर अभी जो 3 दिन की बहस हुई है उसमें ये बात लोगों के ध्यान में आ गया है कि ये बिल जो है महिला आरक्षण नहीं है, बल्कि परिसीमन के नाम पर ये जो है अपना एक षड्यंत्र के तहत सत्ता में चिपके रहने का एक प्रोग्राम था जो असफल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी जीत है विपक्ष की। अब आप सरकार घाट की बात कर रहे होंगे, वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ है या कोई गिरोह का काम था या कोई जो है एक सोची समझी साजिश के तहत कोई इस किस्म की वारदात हुई, जो भी घटना वहाँ पर सरकार घाट में बालिका के साथ हुआ वो हमें बड़ा खेद है और इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। पर ये एक ऐसा केस था जिसमें कोई भी जो है कोई षड्यंत्र या कोई प्री प्लान कोई उस किस्म का केस नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसके आप ये कह सकते हैं कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उसने इस कार्य को अंजाम दिया जो बहुत गलत है। अब किसी बात को आप जो है राई का पहाड़ बनाएं और जब पहाड़ को खोदने के बाद उसमें से भी मरी हुई चुहिया निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई फ़ोन टेपिंग जैसे गंभीर आरोप जो आप लगा रहे हैं तो आप जाके जो है जो हमारा लोकायुक्त है उसमें एफिडेविट दायर कीजिए, इनके खिलाफ जो है एक्शन होगा। खाली कहने से तो काम नहीं चलेगा। अब इतना जो है बड़ा संविधानिक जो है व्यवस्था कर रखी है लोक आयुक्ता का, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक का पैसा भी खर्च हो रहा है। तो ये किस लिए बने हुए,
ये इसीलिए बने हुए हैं कि जहाँ आपको लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है, जहाँ आपको लगता है कि आपके आज़ादी के खिलाफ काम हो रहा है, कीजिए आप वहाँ। ये तो केंद्र सरकार ने तो जो हमारा सूचना का अधिकार है उसी से हमें वंचित करने की कोशिश की है, उसको जो है बिल्कुल अब कमज़ोर कर दिया है सूचना के अधिकार का। पर ये सारी व्यवस्थाएं कांग्रेस के समय है। कांग्रेस की विचारधारा है कि पारदर्शी होना चाहिए, हमारा लोकतंत्र चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये जो संवैधानिक जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको कमज़ोर किसके समय में हुआ है? अब केंद्र की मोदी सरकार ने किया है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, आज उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे जुडिशरी में भरोसा कम हो गया है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से उनके अपॉइंटमेंट्स किए हैं, जिस तरह से जुडिशरी को कम करने की कोशिश की है, इसी तरह से ईडी, सीबीआई, इन पे तो विश्वास लोगों का ख़त्म ही हो गया है। तो एक एक करके इन्होंने पूरी कोशिश की है कि किस तरह से देश का संविधान जो है ख़त्म कर दें, और यहाँ पर फिर जो है किसी और किस्म के कोई डिक्टेटरशिप लाने की पूरी कोशिश हो रही है, जो पिछले कल पार्लियामेंट के अंदर जो है इनको मुंह की खानी पड़ी। सर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो देश को लेके कीजिए आप। जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस महिला विरोधी है, ये महिला आरक्षण की सोच कांग्रेस की है। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में लेके पहली बार आई, उस समय विरोध करने वाले कौन थे? यही बीजेपी के लोग थे। 1925 में पहली बार हमारा जो काउंसिल चैम्बर है विधानसभा का, मोतीलाल नेहरू जो है उसमें काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने पहली बार लाया कि महिलाओं को 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और ये सारी कांग्रेस की ही विचारधारा है। हमने जो है अभी 23 में जब ये बिल आया, सर्वसम्मति से इसको पास किया। उसके बाद क्या कारण है, मोदी ने जो है क्यों नहीं, मोदी जी ने जो है 24 में इसको लागू नहीं किया, 25 में लागू नहीं किया, 26 में अभी भी लागू नहीं किया? आप परिसीमन के आड़ में हमें महिला विरोधी कैसे कह सकते हो? हम कल भी राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा 545 का जो हमारा आंकड़ा है उसी पर आप जो है महिला आरक्षण करो, हम सपोर्ट करेंगे। पर उसके लिए ये तैयार नहीं है। ये क्या करने जा रहे हैं? परिसीमन के बहाने 800 जो है 50 के करीब सीटें लाएंगे, और जो इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है कि जो है 50% का प्रो रेटा होगा, उसमें तो जो है नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, साउथ के सारे हमारे तुम जो है फ़ायदा कुछ नहीं होना। ये फ़ायदा होना बड़े बड़े स्टेट्स को, और ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े स्टेट्स में अपने बंदे लगाएंगे। परिसीमन में जैसे आसाम में क्या कहना है, जहाँ पर एक कम्युनिटी बहुल के लोग थे उनको जो है अलग क्या कहते हैं अलग अलग जगह से निकाल के एक ही जगह पर डाल दिया। उनके जो है सारे वोट्स को जो है छितर बितर करने के बजाय एक जगह पे उसको कंसंट्रेट किया, और उसका नतीजा क्या होने जा रहा है? और यहाँ भी यही करने वाले थे परिसीमन के नाम से। इन्होंने जहाँ इनके लोग नहीं जीते हैं वहाँ पर दूसरे वोटर्स को जो है जोड़ देने थे अपने वाले। तो ये एक बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी, जिसको समझना बहुत जो है गंभीर जो है मामला है। हमारे लोग समझ गए हैं, महिलाएं समझ गई है। ये तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो महिला सांसदों से डर के जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए, और इन्होंने हमारे स्पीकर साहब ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से खतरा है। जो लोग 3 महिलाओं से ही डर के सब जो प्रधानमंत्री जो है पार्लियामेंट में नहीं आते, वो महिलाओं के कैसे मतलब वो हो सकते हैं, बताइए, हितैषी हो सकते हैं? तो भाजपा जो है बोलती कुछ है, करती कुछ है। ये हाथी के दांत है, खाने के कुछ और दिखाने के अलग है।